पैक्स चुनाव का बिगुल बजने के बाद गोपालगंज जिले में भोरे पैक्स का सीट जो है वो हॉट सीट माना जा रहा है। अभी हाल ही में हमने आपको दिखाया था कि भोरे पैक्स अध्यक्ष वशिष्ठ सिंह और दीपक सिंह का क्या कहना था। देखा अब हमारे साथ जो है हमारी बाईं तरफ संतोष कुमार सिंह और बबलू सिंह है। सीधे मुकाबले में यही आ रहा है और इनका क्या जवाब है, इनकी ये किस मुद्दे को लेकर चुनाव लड़ने वाले हैं, ये सारी बात जानते हैं। बबलू जी, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपको भी। पहला सवाल आपसे हम करते हैं, चूंकि ये सवाल इसलिए भी जरूरी है कि भोरे पैक्स के लिए आप पर आरोप लगते रहा है कि 390 लोगों का नाम किसी के द्वारा काटा नहीं गया, लेकिन आप जो है इसको मुद्दा बनाकर लोगों के बीच घूमते रहे। हम आपसे जो भी कहेंगे वो सभी बात को तथ्य के साथ कहेंगे कि तथ्य क्या है। उन्हीं के द्वारा ये प्रस्ताव भेजा गया है, उन्हीं के द्वारा यह प्रस्ताव भेजा गया है। गोपालगंज को नियमावली 1959 के धारा 4 के तहत निष्कासित करने का प्रावधान है। सारे विषय पर गहन जांच विचार किया गया। यह प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया कि 390 लोगों को तत्काल प्रभाव से निष्कासित किया जाए। प्रबंधक महोदय को अधिकृत किया गया कि इसका आदेश सभी सूचना पट पर पंचायत भवन के पैक्स के चिपका दिया जाए। अच्छा, ठीक है। 390 लोगों का उन्हीं का दिया गया ये खंडगौ में नाम है। अगर हम इसमें गलत बोलते हैं तो गोपालगंज के डीसीओ महोदय द्वारा हम पर अवमानना का केस करें, हम उसके लिए चुनाव नहीं लड़ेंगे। अगर हमारे गलत दिखा रहे हैं तो इसको हम साक्ष्य के साथ आपको दिखा रहे हैं। क्या साक्ष्य? साक्ष्य है 390 खंडगौ में उठिए है प्रस्ताव के साथ। 390 का अंतिम नाम है, जो 390 वाला अंतिम नाम है आपको नीलम देवी, शिवजी मिश्रा भोरे, शिवजी मिश्रा, विश्वनाथ मिश्रा भोरे। 390वां नाम इन लोग का है। इन्हीं का प्रमाणित किया हुआ है कि प्रमाणित किया जाता है कि इस आम सभा के पुस्तिका में 90 पन्ने हैं, उनका दस्तखत किया हुआ है हमारे अध्यक्ष जी का। अगर यह साक्ष्य गलत है तो डीसीओ महोदय हम पर अवमानना का केस करे, हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। अवमानना का केस करे, बड़ी बात कह रहे हैं। अवमानना का केस करे, हम गलत दिखा रहे हैं सूची, तो हम पर अवमानना का केस करे, हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। हम जेल जाने के लिए तैयार हैं। ये तो आपने दिखा दिया कि 390 लोगों का, लेकिन ये आरोप भी था कि नोटिस किया गया तो सिर्फ 40 ही लोग हैं। नोटिस किया गया, इसके लिए करने के लिए पटना में जाकर आवेदन दिए। कब आवेदन दिए? तो उन्होंने आवेदन दिया 390 लोगों को प्रकाशित जब हो गया यहाँ पर वोटर लिस्ट, तो उन्होंने आवेदन दिया। आवेदन देकर कहा कि डीसीओ साहब, यही उनका एथी है, देख लीजिए कि ज्ञापांक है उनका, पत्रांक है 121 और 17/10/24 को आवेदन दिए। अपने पैड पर लिख के आवेदन में लिखे कि निर्णय लेकर अनुपूरक सूची में 390 लोगों का नाम जोड़कर निर्वाचन पदाधिकारी सह प्रखंड पदाधिकारी को भोरे में भेज दिया गया है। अतः श्रीमान से नम्र निवेदन कहना है कि निर्वाचन पदाधिकारी सह प्रखंड विकास पदाधिकारी को निर्देश दिया जाए कि समिति के अभिलेखों को देखते हुए सभी 390 लोगों से साक्ष्य की मांग की जाए, जिस पर न्याय संगत कार्रवाई हो। इसी चिट्ठी के आधार पर वीडियो साहब से जबरन निकलवाया गया। अगर यह पत्रांक 121 17/10/24 का बिहार राज्य निर्वाचन पदाधिकारी का हम गलत दिखा रहा है, तो आपसे निर्वाचन पदाधिकारी हमारा अवमानना का केस करें, हम जेल जाने के लिए तैयार हैं। बबलू जी, एक सवाल और है कि आप पैक्स चुनाव में उतरे हैं, कभी काफी करीबी भी हुआ करते थे आप, क्या सोचकर पैक्स चुनाव में उतरे हैं? पैक्स उनके अपना वो समझ रहे हैं कि हमारा जन्मजुगी पैक्स हो गया है, अपने घर के अंदर पैक्स को रखे हुए हैं। हम चाहते हैं कि पैक्स में जो भी लाभ आ रहा है उसमें ट्रैक्टर आया हुआ है, 5 सालों से ट्रैक्टर आया हुआ, मात्र 5 लोगों का काम करवाते हैं, 5 लोगों को साथ लेकर घूमते हैं, बाकी किसी का उससे लाभ नहीं मिलता। हम चाहते हैं कि अधिक से अधिक पैक्स में लोगों को लाभ मिले। जो भी किसान है अधिक से अधिक लोगों को लाभ पहुँचाया जाए उस संसाधन से, बाकी और संसाधन की जी कमी है। अधिप्राप्ति की बात करें, आप कह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ मिले। अधिप्राप्ति की बात करें तो कहना भी है उनका, आपने सुना भी होगा कि 1 क्विंटल भी कोई धान लेकर आता है तो लौटाते नहीं है, फिर पैसा देते हैं 6 माह में। सरकार पैसा दे देती है, हम लोग का पैक्स में एडवांस खरीदारी एडवांस की जाती है। पैसा 6 महीना, 3 महीना, 2 महीना के बाद दी जाती है। आखिर क्यों 2-3 महीने के बाद पैसा दी जाती है? जिनका धान नहीं है उनको बस 100 150 क्विंटल खरीदा जाता है। जो ओरिजिनल किसान है उनके नाम पर जो 10 क्विंटल, 20 क्विंटल, 30 क्विंटल वही खरीदारी होती है।
जिसके 1 कट्ठा जमीन नहीं है उस पर 100 क्विंटल 150 क्विंटल खरीदारी होती है। आखिर क्यों? आप चुनावी मैदान में उतर ही चुके हैं और नॉमिनेशन के बाद चुनाव भी होगा, परिणाम भी आएगा। जो भी परिणाम हो, आपके पक्ष में हो या उनके पक्ष में हो, ये तो भविष्य के गर्त में है, ये वोटर ही तय करेंगे। समाज सेवा के क्षेत्र में आपका क्या योगदान है? हम हाई स्कूल 2090 में पास किए, उसके बाद से समाज सेवा 1990 में, तो उसके बाद से हम समाज सेवा में ही लग ही गए। किसी भी सार्वजनिक काम में हम आगे रहते हैं, किसी पूजा पाठ में रहते हैं, किसी के यहाँ कोई यज्ञ होता है उसमें आगे हम रहते हैं, अगल बगल के पंचायत में हम अपना सहयोग करते हैं। जो आर्थिक थोड़ा मोड़ा जो है उससे करते हैं, शारीरिक परिश्रम करते हैं। समाज सेवा में हम 1990 से लगे हुए हैं। समाज सेवा क्या हम करते हैं कि हमारे पंचायत के अगल बगल की पंचायत की जनता हमको जानती है, हमको किसी से सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता नहीं है। कोई सर्टिफिकेट हमको नहीं दे सकता है, वो हमको जनता देती है सर्टिफिकेट कि हम कितना समाज सेवा में लगे रहते हैं। जनता सर्टिफिकेट देती है। जनता ही फैसला भी करने वाली है। अब 390 लोगों का नाम जो कटा है वो सारे जनता जानती है, सारे लोग देखिए, सारे लोगों से हमने दिखाया है। सारे लोग पूरा प्रस्ताव से लेकर सभी चीज को देखे हुए हैं, किसी के बहकावे में वो नहीं जाएंगे। सारे साक्ष्य को उन्होंने देखा है, सारे साक्ष्य को देखा। आप अगर चुनाव जीतते हैं, आपको अध्यक्ष की कुर्सी मिलती है, तो किस तरह से विकास करेंगे अपने पैक्स का? क्या सोच कुछ है आपका विजन? हम अगर चुनाव जीतते हैं तो हम प्रयास करेंगे कि किसी भी किसान का जो भी धान है, सबके धान वही ट्रैक्टर जो पैक्स में मिला हुआ है, वही ट्रॉली जो पैक्स में मिला हुआ है, उससे प्रयास करेंगे कि अपना भी ट्रैक्टर साथ साथ लगाकर सभी लोगों को उससे लाभ पहुंचाएं, हम अपने पैक्स पर मंगवाएं। उसका यही हमारा लक्ष्य है। जो भी संसाधन सरकार दी है पैक्स में, उस सभी संसाधन किसानों को लाभ मिले, किसानों को अधिक से अधिक लाभ हम पहुंचाने का प्रयास करेंगे। अच्छा, अपनी जनता से अंत में क्या कहना चाहेंगे? हम अपने जनता से कहेंगे कि आपके लिए हमने 9 महीना से लड़ाई लड़ा, आपके नाम काटने का उन्होंने प्रयास किया, हमने जुड़वाने का प्रयास किया, और नए मतदाताओं को, युवा मतदाताओं को हमने जोड़ने का प्रयास किया, इन्होंने काटने का प्रयास किया। हम गोपालगंज भी ले जाकर जुड़वाने का काम लोगों का पास किया। इन्होंने देख लीजिए चेक के माध्यम से सारे लोगों का 11 रुपया का, इसको हमको दिखाने का मतलब यही है कि अध्यक्ष जी देख लें कि उन्हीं का चेक है कि नहीं। बशीर सिंह के नाम से 11 रुपया का एक जनता सारी जान रही है, भोरे पंचायत की मतदाता जान रही है, नया मतदाता, कि हम लोग के घर चेक आया, उन्हीं लोग के घर चेक आया है, हमारे घर नहीं आया है। इसमें कोई बताने का जरूरत नहीं, सारे मतदाता भोरे पैक्स का जान रहे हैं कि चेक उन्हीं के घर से हमको आया है। अभी लगभग बहुते चेक लोगों के पास है, लेकिन 50, 70, 80 चेक हमारे पास लोग लेकर दे गया है। तो इस बार तो आपका मुकाबला, चूंकि दोनों नए ही प्रत्याशी होंगे, आपके सामने दीपक सिंह उनके लड़के लड़ रहे हैं और आप लड़ रहे हैं, वो तो जनता बताएगी कि उनके प्रत्याशी हमारे सामने जो लड़ रहे हैं उन्होंने काटने का प्रयास किया। ये भी कहा कि ना किसी को छोड़ेंगे ना आपको छोड़ेंगे, लेकिन आप रहिएगा ना चुनाव लड़िएगा। हमारा भी नाम 390 में कटा हुआ था, हमारा भी 390 में काटा है। हमको झूठ फरेब बना रहे हैं। भोरे की जनता जानती है, हमारे भोरे पंचायत का सबसे दक्षिणी छोर बसदेवा है, उत्तर वाला मिश्र बेलवा है। बसदेवा की भी जनता जानती है कि हमारे अध्यक्ष बशीर सिंह की कैसी इतिहास है। इतिहास के बारे में भी लोग जानते हैं, आज के भी सब लोग जान रहे हैं कि वो कैसे लोग हैं। हमारे स्वभाव के भी बारे में बसदेवा से लेकर बेलवा तक लोग जानती हैं। बिल्कुल। चलिए, 29 नवंबर को मतदान होना है और उसी रात गिनती भी हो जाएगी। 30 नवंबर को ये पता चल जाएगा कि अध्यक्ष का ताज किसके सर सजने वाला है। लेकिन भोरे जो है वो हॉट सीट बना हुआ है। अभी आप सुन रहे थे संतोष कुमार सिंह और बब्बू सिंह को।